स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। इसमें हम एनसीईआरटी का आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन कराए थे उसके बाद के वीडियो हम आज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन आपको 6 से करा दिए थे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से कराएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 7 के लिए है, तो जरा ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 7 के लिए है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर मैं एक्सरसाइज जान देता हूँ, ठीक है, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सरसाइज सी इसकी 1.1 और इसमें हमने क्वेश्चन आपको 6 से करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम देखते हैं। इसमें एक फिगर दे रखा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। तो इसमें जो कंडीशन दे रखी है हमें कि एक मैजिकल स्क्वायर में कॉलम, रो और इसके डायगोनल्स दे रखे हैं, उनका सम हमें बताना है कि कितना कितना आएगा। हमें इसको वेरीफाई करके बताना है एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये वेरीफाई होता है तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अगर वेरीफाई नहीं होता तो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें जरा फर्स्ट वाले पार्ट में जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें लेंगे इसके कॉलम्स को, तो टेकिंग कॉलम्स, तो इसके जब कॉलम्स को हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा सम कह रहा है, तो इसमें 5 माइनस यानी कि 5 प्लस -1 और प्लस माइनस का 4, इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस का और ये माइनस का 5, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसके हम रोज को जोड़ेंगे, तो टेकिंग रोज, यानी कि इसकी जो रो दे रखी है उसको भी जोड़कर देखेंगे तो आंसर कितना आएगा। रो में दे रखा है 5 प्लस -5 और प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस हो गया और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके हम डायगोनल्स को ले लेते हैं, तो टेकिंग डायगोनल्स, तो हम दोनों डायगोनल्स को लेंगे इसमें, ठीक है। टेकिंग डायगोनल्स, तो डायगोनल्स में यहाँ पर मैं D1 दे देता हूँ, तो डायगोनल्स D1 बराबर हो जाएगा 5 प्लस -2 प्लस माइनस का 3, ये हो जाएगा 5 प्लस और माइनस का 2 और माइनस का 3, ये आ जाएगा 5 में से 5 हटाएगा तो क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी तरीके से D2 ले लीजिए, यानी कि डायगोनल नंबर 2 जो दे रखा है, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस -2 और प्लस, नहीं इसका एक ही डायगोनल ले लीजिए, इसी से हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप दूसरा डायगोनल लेना चाहें तो वैसे हो तो जाएगा, लेकिन आप एक ही डायगोनल से देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रो है और कॉलम है और जो डायगोनल्स है सभी के आंसर क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इसका भी आंसर आपका 0 आ चुका है और इसका भी आपका 0 आ रहा है और ये भी आपका 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट हमारा स्क्वायर दे रखा है क्या एक मैजिक स्क्वायर है, यस, तो हम लिख सकते हैं इसमें यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। ये एक मैजिक स्क्वायर है क्योंकि इसके सभी आंसर हमारे कैसे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले में बिल्कुल सेम कंडीशन दे रखी है। आप क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इसके कॉलम्स को लेंगे, उसके बाद इसके रोज को सम करेंगे, उसके बाद इसके डायगोनल्स को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर सेम आएगा तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का दूसरा पार्ट आप करिएगा और नहीं अगर आपसे नहीं आता है तो कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले में आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो वेरीफाइड में हम 2 पार्ट इसमें बता देते हैं। वेरीफाई इफ, इसमें ए बराबर दे रखा है, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिएगा, इफ अगर ये कंडीशन दे रखी हो ए माइनस और ये माइनस का b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या क्या संख्या दे रखी है, ए बराबर है 21
और b बराबर दे रखा है 18। ठीक है, तो इस वाली संख्याओं को हम इसमें इक्वेशन में रख के देखते हैं। देखिएगा देन ये हो जाएगा यहाँ पर a माइनस माइनस बी और इज इक्वल टू a प्लस बी है या नहीं है। तो इसमें a बराबर रखेंगे 21 माइनस 18 और इज इक्वल a बराबर है 18 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर है 21 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, तो इनको देखिए 21 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 18 और इज इक्वल, इनको आप ऐड कर लीजिए 8 और 1 9 हो गया और 2 और 1 3, इसको भी जोड़िए तो ये भी आपका 39 आएगा और ये भी आपका 39 है। तो इन दोनों के जब आंसर हमारे सेम आते हैं तो ये वेरीफाई है या नहीं है। यस, ये वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो जब ये वेरीफाइड है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद के हम सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। एक पार्ट और मैं इसका बताना चाहूंगा तो देख लीजिएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाले को और देख लीजिएगा। इसमें थर्ड वाले में आपको कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है जरा देखिएगा। a बराबर है इसमें 75 और b बराबर है 84। इसमें देखिए a बराबर जब आप 75 रखेंगे यहाँ पर माइनस और ये यहाँ पर माइनस का 84 हो गया और इज इक्वल a बराबर 75 और प्लस 84। यहाँ पर देखिए 75 माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 84 हो गया और इज इक्वल, इनको आप ऐड कर लीजिए 4 और 5 9 हो गया, 8 और 7 कितना होता है 15 यानी कि 159 हो गया। इनको क्या ऐड कर लीजिए 4 और 5 9 हो गया और 7 और 8 कितना हो गया 15। तो ये भी आपका सेम आ रहा है यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बिल्कुल सेम है। तो इसे भी आप क्या कहेंगे यस इट इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यस, ये भी क्या होता है वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड का मतलब होता है सिद्ध हो रहा है या प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू दे रखा है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आपका। आपको कंपेयरिंग भी करनी है और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताना है कि किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला जरा देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक संख्या है माइनस का 8 और प्लस माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा और ये माइनस का 8 और प्लस माइनस का 8 माइनस और ये माइनस का 4। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से स्टेटमेंट में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन नंबर कौन सा है। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस का 8 प्लस माइनस का 4 और यहाँ पर हमारा ये बॉक्स, यानी कि हमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है। ये माइनस का 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है 4। इनको जोड़िए तो माइनस का कितना आ गया 12 और इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर दो संख्या लिखी हुई है माइनस का 12 और ये माइनस का 4। तो माइनस की मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, यानी कि इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है बताइए, इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें से संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी माइनस का 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें माइनस का 8 प्लस माइनस 4 बॉक्स बनाकर आप इसमें ग्रेटर देन का सिंबल इस वाली संख्या पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी पार्ट्स करने हैं इसमें। तो एक पार्ट और बता देते हैं इसका ई वाला और देख लीजिए, इसका सी वाले पार्ट पर गौर करिएगा जरा। चलिए सी वाला ही बताते हैं, ई वाला तो कर लेंगे आसानी से। इसमें लिखा हुआ माइनस का 3 प्लस 7 माइनस ये लिखा है 19। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट बना हुआ है, इसमें आपको बताना है कि संख्या बड़ी कौन सी है। सॉरी, ये वाला आपका बी वाला पार्ट है। ठीक है, अब बी सारा कोई बात नहीं है, आप इसे देखिएगा जरा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आप बी लिख दो, सीधे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है -3 प्लस 7 और माइनस का 19। उसके बाद बॉक्स बना हुआ है, ये लिखा हुआ है 15
-8 और प्लस ये माइनस का 9, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 7 माइनस का 19 और यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया। यहाँ पर देखिए 15 -8 प्लस और माइनस माइनस होता है यहाँ पर ये। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें माइनस वाली संख्या को ऐड करेंगे। तो माइनस का 19 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 22 हो गया और प्लस का 7, 9 और 3 12 के 2 कैरी 1 22 और प्लस 7 यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये 15 माइनस का 8 और 9 कितना होता है 17, माइनस का 17 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 12 में से 7 के कितने बचे 5, यहाँ पर माइनस का 15 बचा और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 15 घटाने हैं आपको माइनस के 17 में से, तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब से माइनस का 2 है यहाँ पर, तो संख्या बड़ी कौन सी होती है आपकी, मैंने आपको जस्ट बताया था कि माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। यस सर। तो इसमें आंसर तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इसका एक पार्ट इसका अब तो शायद आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद के पार्ट आप खुद करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन ये इतना टफ है नहीं, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। बस इस बार एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है, समझ पाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसका सबसे टफ क्वेश्चन मानते हैं स्टूडेंट कि हमें ये क्वेश्चन आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एक मंके वाला क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। एक वाटर टैंक दे रखा है, ठीक है, जो कि इनसाइड इट इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। एक मंकी बैठा हुआ है जो कि टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, सबसे ऊंची सीढ़ी पर है, ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट स्टेप, अगर वो पहले स्टेप से शुरू करता है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, पानी का जो लेवल है वो कौन से स्टेप पर है 9th स्टेप पर है। अब इसमें पहला पार्ट जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। अगर वो 3 स्टेप्स डाउन करता है और 2 स्टेप्स ऊपर की तरफ जाता है, तो वो पानी पीने तक या वो पानी पीने के लिए कितने जंप्स लेगा, समझ में आ रहा है। इसमें जंप्स की संख्या बतानी है कि वो कितने छलांग लगाएगा, कितने छलांग में वो पानी पीने तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली होकर समझिएगा इसे। देखिए गिवन दैट a monkey is sitting on the topmost step, यानी कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप मोस्ट। उसके बाद ये लिखा हुआ है द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल बराबर कितने पर है, वाटर लेवल एट 9th स्टेप पर है, यानी कि 9th स्टेप पर वाटर लेवल है। तो फर्स्ट पार्ट इसको जरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, तो जंप्स डाउन के लिए हम इसमें माइनस का सिंबल शो करेंगे। जंप्स डाउन अगर वो ले रहा है, एक बार में कितने ले रहा है 3 स्टेप्स ले रहा है, कितने ले रहा है 3 स्टेप्स, तो नीचे उतर कर आता है। और जंप्स अप करता है, तो जंप्स अगर अप करेगा ऊपर की तरफ करेगा तो प्लस के 2 स्टेप्स ले रहा है। कितने स्टेप्स लेगा, प्लस के 2 स्टेप्स लेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली समझिएगा। अब जरा देखिए वो पानी पीने तक वो कितने छलांग लगाकर पहुंच जाएगा, यानी कि 9th स्टेप पर वाटर लेवल है। तो जरा इसको हम फिगर से समझाते हैं, देखिएगा जरा। ये है, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये वाले ले लीजिए 9। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या हो गए स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पहला स्टेप्स वो लेता है जंप्स डाउन, यानी कि 3 स्टेप्स वो नीचे जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 3 स्टेप्स नीचे जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 2 और 3, पहले स्टेप में वो कितने नीचे पहुंच गया 4 पर, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है। अब वो 2 स्टेप बैक करेगा,
तो यहाँ से 2 स्टेप बैक करेगा, 4 पर आ गया, तो 4 से 2 स्टेप पीछे जाएगा, कितने पर आ जाएगा, 2 पर। सही है, दूसरा स्टेप उसका ये हो गया 2 स्टेप। अब 2 से वो 3 स्टेप और छलांग लगाएगा, तो 1 2 और 3 कितने पर पहुंच जाएगा, यहाँ से 5 पर पहुंच जाएगा, यानी कि तीसरे स्टेप में वो आ गया 5 पर। अब 5 से वो 2 स्टेप बैक करेगा पीछे की तरफ, तो 5 से कहाँ पर जाएगा, 3 पर। ठीक है, इसका हो गया 4 स्टेप। ठीक, 3 पर आ गया, 3 के बाद 4 5 6, यानी कि वो कितने पर पहुंच जाएगा, 6 पर पहुंच जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 4 के बाद कितने स्टेप हो गए इसके, 5 स्टेप में वो 6 पर आ गया। अब 6 पर आ गया, 6 से वो 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो कितने पर आ जाएगा, 4 पर। ठीक है, तो ये हो गए इसके 6 स्टेप। कितने स्टेप हो गए, 6 स्टेप हो गए। अब 4 के बाद 3 और जाएगा, 1 2 3, यानी कि 7 पर पहुंच जाएगा, कितने पर पहुंचेगा, 7 पर। 6 हो गए, ये स्टेप हो गया 7 स्टेप। ठीक, 7 के बाद वो कितने पर आएगा, वो 7 पर पहुंच गया, 7 के बाद वो बैक लौटेगा पीछे 2 स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया 8 स्टेप। अब 8 के बाद वो कितने पर आ गया था, 5 पर आ गया, 5 से वो पहुंचेगा 6 7 8 पर, 8 पर पहुंच गया, तो 8 के बाद कितने स्टेप हो गए, 9 स्टेप में वो आ गया 8 पर। 8 के बाद वो 2 स्टेप पीछे गया, 6 पर आ गया, तो कितने स्टेप हो गए यहाँ पर, 10 स्टेप्स हो गए। ठीक, 10 मतलब 10 पर मतलब स्टेप हो चुके हैं उसके, वो 6 पर है, 6 के बाद अब वो 9 पर जाना चाहेगा, तो एक स्टेप और लेगा वो, 1 2 3, यानी कि इसके स्टेप कितने हो जाएंगे, टोटल 11 स्टेप हो गए, वो पानी पीने के लिए 11 स्टेप में पहुंच जाएगा। और ये इसका आंसर भी आ रहा है आपका। ठीक है, कि वो 11 स्टेप्स में पानी पीने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस फिगर से आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको सॉल्व करके और बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, माइनस के 3 स्टेप ले रहा है, तो माइनस के 3 स्टेप को माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर वो 2 कदम जंप करेगा ऊपर की तरफ, यानी कि प्लस में लेंगे, फिर वो माइनस आएगा 3 कदम, फिर जाएगा 2 कदम, फिर से 3 कदम वापस लौटेगा। ठीक है, 2 कदम फिर से पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 स्टेप। आगे देखिए, माइनस का 3 फिर प्लस का 2, काउंट करते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हो गए। ठीक है, माइनस का 3 स्टेप और प्लस का 2 स्टेप और फिर माइनस का 3 स्टेप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 3 का कितना हो गया, 18, यानी कि माइनस का 18 और यहाँ पर प्लस 1 2 3 4 5, यानी कि 10, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो माइनस का 8 आने का मतलब यहाँ पर ये होता है आपका, वैसे मेथड आपका ये रहेगा कि पहले स्टेप में वो 3 कदम जा रहा है और 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितने जंप्स लेगा वो, टोटल मिला के 11 जंप्स लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको ये तरीका बता दिया किस तरीके से वो पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप, यानी कि माइनस के तो 18 स्टेप ले लिए उसने। ठीक है, और प्लस के कितने स्टेप लिए, 2 2 करके 1 2 3 4 और 5 स्टेप। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका आंसर कि 11 स्टेप। ठीक है, देखिए आपने यहाँ तक समझ लिया है कि वो कितने स्टेप्स में पहुंच रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 11 स्टेप्स में वो पानी पीने तक पहुंच जाएगा। तो बस ये इसका आंसर है, 11 स्टेप्स में वो पानी पीने तक पहुंच गया। ठीक है, बंदर है भाई, पानी पीने के लिए तो जाएगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पार्ट बताते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, जरा देखिएगा इसे। अब देखिए, जब वो पानी पीने के बाद वो वापस आना चाहेगा, तो वापस भी आएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस आ रहा है। ठीक है, देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जंप्स स्टेप कर रहा है अप और जंप्स बैक कर रहा है 2 स्टेप्स। ठीक है, जंप्स करेगा अप के लिए, यानी कि इसमें कह रहा है वो पानी पीने के बाद, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। देखो, स्टेप्स अप कर रहा है, वो कितने कर रहा है, जंप्स अप।
जम्प्स अप करेगा वो करेगा 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स, ठीक है। और वो जम्प्स बैक करेगा, जम्प्स बैक कर रहा है 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? माइनस के 2 स्टेप्स। अब ध्यान दीजिएगा, 9th फ्लोर से 9th स्टेप से वो नीचे लौट कर आएगा भाई 1 तक। तो कैसे आएगा जरा देखिएगा इसे। यहाँ पर ले लीजिए 9, ठीक है, या फिर 1 से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 4 के बाद 5 6 7 8 और 9, ठीक है। पानी तो उसने यहाँ पर पी लिया। अब यहाँ से वो लौटेगा वापस, ठीक है। तो वो 4 जंप कर मतलब जंप करेगा अप, यानी कि 4 तो वो जंप करेगा, यानी कि यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो 2 क्या करेगा? बैक करेगा, तो 1 स्टेप्स का ये हो गया, ठीक है, और 2 उसने बैक कर लिए। कहाँ पर पहुँच गया? 7 पर, ठीक है। अब 7 से 4 और जाएगा, 1 2 3 4, कितने पर आ गया? 7 के बाद वो कितने पर आएगा? 3 पर। 1 स्टेप 2 स्टेप उसका ये हो गया, 3 स्टेप उसका ये हो गया। अब वो 3 पर आ गया, 3 से 2 बैक चला गया, 1 और 2, कितने पर पहुंच गया? 5 पर। कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप। अब जब वो कितने पर है? 5 पर है, 1 2 3 4 स्टेप वो बैक कर लेगा। अब यहाँ से 4 स्टेप बैक करेगा तो कितने पर आ जाएगा? 1 पर आ गया। भाई सीधी सी बात है, वो जहाँ से गया था वहीं पर लौट कर आ गया। कितने स्टेप्स में आ जाएगा? देखिए काउंट कर लीजिएगा, 1 फिर 2 स्टेप फिर 3 स्टेप 4 स्टेप, और कितने स्टेप्स में आ गया वो नीचे? 5 स्टेप्स में। तो यही इसका आंसर हो गया, 5 स्टेप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड वाला देख लीजिए जरा इसका, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा बस सबर रखिएगा भी हो जाएगा। तो इसमें ए वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ए वाले पार्ट के लिए थर्ड में भी ए वाला पार्ट है, तो उसमें ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, मूव्ड डाउन के लिए बराबर लिया था हमने माइनस का 3 इंटीजर्स, ठीक है। और मूव्ड अप के लिए, मूव्ड अप कर रहा था तो कितने लिए थे हमने? प्लस का 2, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि पहले वाले स्टेप्स के लिए अगर वो माइनस का 3 नीचे जाता है, प्लस का 2 ऊपर आता है, तो माइनस का 8 स्टेप कितने में आ जाएगा? मैंने आपको अभी करके चलो बता देता हूँ उसे, समझिएगा। माइनस का 3 स्टेप्स वो नीचे जाता है, प्लस का 2 ऊपर आया, माइनस का 3 नीचे गया, प्लस 2 ऊपर आया, माइनस का 3 नीचे गया, प्लस 2 ऊपर आया, माइनस का 3 नीचे गया, प्लस का 2 फिर से ऊपर आ गया। तो उसके कितने स्टेप होने चाहिए? 11 स्टेप होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 और 11, ये हो गए 11 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर माइनस की 3 संख्या को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस का 18, प्लस के 2 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 10, कितना आ जाएगा आंसर? माइनस का 8, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी में देखिए, बी में ये कहा था कि वो 4 तो बैक आएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 स्टेप्स बैक हुआ, तो 4 स्टेप्स बैक होगा यानी कि माइनस का, ठीक है। तो इसमें आगे देखिएगा, अब यहाँ पर 4 स्टेप्स वो नीचे उतरा और माइनस का 2 स्टेप बैक हुआ, या यहाँ पे ये कह सकते हैं 4 स्टेप वो नीचे आएगा और माइनस का 2 स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 और प्लस का 4, 5 स्टेप में तो वो आया था नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर कितना आएगा? 4 और ये 4 और ये 4 जोड़ लीजिए, कितना कितना आ गया? 4 प्लस 4 और माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ये हो गया 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 माइनस का 4, कितना आ गया आंसर? प्लस का 8। और यही आपका आंसर आ रहा है कि 8 स्टेप्स वो लेगा। तो सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो बी में जो सम आएगा कितना आएगा? 8, और ए में जो सम आ रहा था वो कितना आ रहा था? माइनस का 8।
तो उम्मीद है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ चुकी है। अब हमारी वीडियो को इसमें अगर आपको पसंद आया हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिए, ठीक है।